हेलो गाइस, आइए आज की क्लास हमारी अगेन कंडक्टर पे ही होगी। लेकिन उससे पहले कंडक्टर के पिछले क्लास में हम लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा था, उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन था हमारा ये कि एक स्फीयर है, इसमें हमने दो कैविटी कट कर ली थी। रेडियस कैपिटल था आर पूरे बड़े वाले स्फीयर का। इनको हमने ए लिया था, इनको हमने लिया था बी। इनकी रेडियस आर बी थी, इनको चार्ज हमने दिया था क्यू बी। कहाँ पे? सेंटर पर। इनकी रेडियस आर ए थी, चार्ज दिया था इनको क्यू ए। कहाँ पर? सेंटर पर। ठीक है, इतनी कहानी थी कि हमने इनके चार्ज सेंटर पे प्लस क्यू बी और क्यू ए दे दिया था चार्जेस। इसमें इस वाले कैविटी में एक एक्स डिस्टेंस पर सेंटर से एक पॉइंट पी लिया था, जहां हमसे पूछा गया था इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या होगा, ये ना था। चलिए देखिए, पहले तो इस क्वेश्चन को करने के लिए, ऐसे क्वेश्चन को आप चार्ज को क्या कर लीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। चार्जेस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं देखिए, इसके सेंटर पे क्या था? प्लस क्यू भी था। ठीक, तो इसके इंटरनल पे क्या जाएगा? माइनस। इंडक्शन होगा, कितना आ जाएगा? माइनस क्यू बी। तो ये आया कहाँ से होगा? पूरे में से ना, तो पूरे में से आएगा तो बाहर सरफेस पे एक्सेस किसकी दिख जाएगी? क्यू बी की। प्लस में होता है ऐसा, तुमने पढ़ा था। फिर इसमें देखिए, इसके सेंटर पे प्लस क्यू है, तो इसके इंटरनल पे आ जाएंगे कितना? इनर सरफेस पे क्यू ए, वो भी माइनस में। तो ये कहाँ से आए होंगे? सारे माइनस इनर पे। तो इसी मेटल से पूरा खींच के गए होंगे, तो बाहर फिर से क्या आ जाएगा? एक्सेस दिख जाएगा किसका? हमें चार्ज का। कौन से? क्यू ए का। तो ये दोनों चार्जेस दोनों बाहर क्या हो गए? एडअप हो गए। ठीक, अच्छा, इतनी कहानी हो गई। अब बात करते हैं पोटेंशियल की। पोटेंशियल कैसे लिखेंगे? तो V एट P इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए कितने लोग हैं, तो इस कैविटी का कोई इफेक्ट यहाँ नहीं पड़ने वाला है, तो इन चार्जेस को तो देखेंगे नहीं, इन सेंटर वाले को और इसके इंडर वाले को भूल जाए इसको। ओके, ये जो बाहर है ये कितना देता है? तो इस बाहर वाले के लिए पॉइंट कहाँ पड़ा? अंदर। और पोटेंशियल अगर कंडक्टर है तो वो अंदर कहीं पर भी क्या देता है? कांस्टेंट वैल्यू जितना उसके सरफेस पे होगा। तो सरफेस पे कितना होता है? के क्यू बाई आर, ये ना होता है। तो के क्यू, क्यू कितना है इसके ऊपर? क्यू ए क्यू बी बाई आर, आर इज कैपिटल आर। हो गया, ये हो गया हमारे पास पोटेंशियल ड्यू टू बिगर वन। अब बात करते हैं कैविटी। तो दूसरे कैविटी की तो इफेक्ट जीरो था, इस कैविटी खुद की क्या होगी? तो इस सेंटर वाले क्यूबी से कितना दूर है? एक्स। तो ये कितना देता? पॉइंट चार्ज की तरह के क्यू बाई आर। तो क्यू बाई आर, आर मतलब एक्स है, क्योंकि इस सेंटर से कितना दूर है? एक्स। ये वाला तो था ना, ये देगा ना पॉइंट चार्ज की तरह। लेकिन ये जो माइनस क्यू बी है, इसके लिए पॉइंट पी कहाँ पड़ रहा है? अंदर। तो सेल की वजह से इंटरनली कहीं पे पी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? कांस्टेंट जितना इसके सरफेस पे होता है। तो सोचिए इसकी रेडियस आर बी है, माइनस क्यू बी चार्ज रखा, तो कितना सरफेस पे चार्ज होता है? सॉरी, पोटेंशियल होता है कि माइनस क्यू बी बाई आर बी, इतना ही होता है। और इसके अंदर भी हर जगह यही होता है, तो पी पॉइंट भी तो अंदर ही पड़ रहा है, तो कितना पोटेंशियल हो गया वहाँ का? प्लस में के माइनस क्यू बी ओवर आर बी। और कोई बचा? कोई नहीं बचा, खत्म हो गया, इनका इफेक्ट जीरो ही था। तो ये था पोटेंशियल एट पॉइंट पी। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कितना इजी है। पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फिर से इसका कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ने वाला। और जो ये क्यू ए प्लस क्यू बी थे जो बाहर थे, इनके लिए ये पॉइंट अंदर पड़ रहा है और इंटरनली कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आता, ये हमने पढ़ा है। तो इनकी वजह से फील्ड जीरो, इनकी वजह से फील्ड जीरो। बचा कौन? क्यू बी प्लस सेंटर पे और माइनस क्यू बी बाहर इंटरनली सरफेस पे। तो इस माइनस क्यू बी के लिए भी तो अंदर ही पड़ रहा है, तो वो भी तो जीरो देगा। शेल वाला कॉन्सेप्ट याद करिएगा। इस किसी भी शेल पे अगर हम चार्ज देते हैं तो इसके इंटरनली कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, तो इस माइनस क्यू बी के अकॉर्डिंग अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इसका जीरो। तो बचा कौन? सेंटर वाला, ये माइनस प्लस क्यू बी। तो इससे कितना दूर है? एक्स। तो ये कितना देगा बेचारा? के क्यू बी बाई एक्स स्क्वायर। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही होता है ना, बस सिंपल सा एक का है, बाकी सबका क्या हो गया? जीरो हो गया। समझ में आ गया? चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। क्वेश्चंस को करिए, अगर नहीं आ रहा है तो पूछिए, या तो सारे क्वेश्चन आप लोग को आ रहे हैं या तो कर ही नहीं रहे, दो ही चीज़ हो सकती है ना। तो आगे मूव करते हैं आज के क्लास में। सबसे पहला टॉपिक आज का होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड ऑफ कंडक्टर। किसी कंडक्टर के जस्ट बाहर टच पे, जैसे हमारे पास एक कोई कंडक्टर ऐसा है, इसके जस्ट इस पॉइंट पी पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। यदि इस पर हम चार्ज दे देते हैं क्यू, तो सारा का सारा चार्ज कहाँ डिवाइड हो जाएगा? इसके सरफेस पे। तो कौन सी डेंसिटी आने वाली है? सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, जो कि किसके बराबर होती है? क्यू बाई ए के। ये तो हमने पढ़ा है।
ओके, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें। दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका गॉस थ्योरम, दूसरा एक कॉन्सेप्ट बताएंगे हम। तो गॉस थ्योरम वाला पहले कर लें। तो गॉस थ्योरम से करने जा रहे हैं। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग इस पॉइंट के सिमेट्रिक एक क्या कर लेना होता है, हमें गॉसियन सरफेस बना लेना होता है। अब इस गॉसियन सरफेस के इस प्लेट पर जो चार्ज बचा होगा, चार्ज सब जगह है ना, तो इसमें चार्ज कितना रहा होगा, छोटा सा, जो इससे क्या हो चुका है, इनक्लोज्ड। तो इनक्लोज्ड चार्ज कितना हुआ वो निकाल लें। तो बताइए चार्ज बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हैं फॉर्मूले में, सिग्मा इंटू ए। तो यहाँ पे अगर वही अप्लाई करें तो क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू ए। तो ए नहीं लिख कर क्या लिख रहे हैं, स्मॉल ए डी एफ, क्योंकि इसका एरिया कितना होगा, छोटा सा होगा। ओके, यहाँ सिग्मा कहाँ की होगी, सिग्मा मतलब चार्ज डेंसिटी कहाँ होगी, सब जगह सेम होगा नहीं। मैंने एक जगह पढ़ाया था कि जहाँ का रेडियस कम होगा, जो शार्प होंगे वहाँ पे चार्जेस ज़्यादा होते हैं, जहाँ फ्लैट होता है चार्जेस कम होते हैं। तो सिग्मा अलग अलग होगा। तो हमें सिग्मा सिर्फ यहाँ का लेना है, क्योंकि इसी की जस्ट बगल में पूछा ना, यहाँ पूछता तो यहाँ का सिग्मा लेते, यहाँ पूछता तो यहाँ का सिग्मा लेते। सिग्मा इज डिफर फॉर ऑल पॉइंट्स। ओके, नाउ गॉस थ्योरम क्या कहते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन डी ए इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई डी ए इज इक्वल्स टू, डी ए इसलिए क्योंकि उसी का एरिया भी छोटा सा एरिया है, इंटीग्रेशन करने के बाद भी क्या मिलता है, छोटा सा। क्यों इनक्लोज्ड मतलब जो इसके अंदर इनक्लोज्ड हुआ कितना हुआ है, सिग्मा इंटू डी ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डी ए ने डी ए को मार लिया तो बचा कितना, ई इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आंसर ये था गॉस थ्योरम से कि किसी भी कंडक्टर में अगर हम चार्ज दें कि उसके सरफेस से जस्ट टच पे एक पॉइंट ले लें आउटसाइड में, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये सिग्मा उसी पॉइंट का होगा जिसके आसपास ये पॉइंट हम लेके मानते हैं। ठीक, दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए बहुत ईजी है। अगर इस पॉइंट को बहुत पास रखे हैं तो ये जो छोटा सा कट पार्ट हुआ है, मान लीजिए एक अलग फिगर बना लेते हैं, ये जो छोटा सा अलग पार्ट कट हुआ है इस पॉइंट के लिए कैसा माना जाएगा, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, याद होगा तो आपको। तो इसकी वजह से इस प्लेट की वजह से जो है इस पर प्लस चार्ज है ना, प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, दूर होगा, इससे दूर जाएगा कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, क्या यही आंसर आना चाहिए था, लेकिन तो गलत आ रहा था। देखिए हमने तो अभी इससे निकाला, अभी ये लोग बच्चे हैं, इन पे भी तो चार्ज है, और ये सारे प्लस किधर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देंगे और वापस खींचेंगे, दूर देंगे। तो ये भी भेजेंगे कितना, तो ये भी एक तरह से बहुत ज़्यादा लोग हैं इस पॉइंट के लिए, तो ये भी कितना देंगे, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कितने लोग हो गए, 2 लोग, जोड़ के देखिए दोनों को, यही आएगा। सेम डायरेक्शन तो जुड़ जाएंगे ना। अच्छा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा कि नहीं होगा, कैसे, तो ये जो भाई साहब है छोटे से प्लस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर किधर देते हैं, अंदर की तरफ, और ये बाकी लोग किधर देते प्लस। अबे ये जितना देता क्या ये सब लोग उतना ही देते, तो दोनों का क्या हो जाता है, कट कर 0। तो हमसे पूछा जस्ट आउटसाइड, तो ये लिखा क्योंकि एड अप हो गया। अगर इन साइड होता तो क्या लिखते 0, क्योंकि एक प्लस वाले का इधर जाता और इन सब प्लस वाले का इधर जाता है, कैंसिल आउट हो जाता। तो ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, सिमिलरली ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, एक्सरसाइज में देखिए, या तो एडिशनल में होगा, दोनों में से किसी एक जगह है। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग कंपटीशन बेस्ड पे। डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, ऑप्शन देकर ही पूछना है उनको, है ना। तो वो सिंपली एक क्वेश्चन पूछते हैं कि फाइंड आउट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन ए एलिमेंट पार्ट। जैसे कंडक्टर है जो अभी पढ़ा था हम लोगों ने, इस कंडक्टर के इस पोर्शन की बात जो हम कर रहे हैं छोटा सा, इस पे फील्ड फोर्स लगेगा कि नहीं, 100%, क्योंकि सब प्लस है तो एक दूसरे को धक्का ही दे रहे होंगे कि भाग जाओ सब लोग दूर, सारे के सारे प्लस क्या जाना चाह रहे होंगे, दूर जाना चाह रहे होंगे। तो इस पर एक प्रेशर इधर लग रहा होगा, उस प्रेशर को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, क्योंकि कौन लोग लगा रहे हैं, प्लस लोग लगा रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये प्रेशर कितना होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला इसका था। तो देखिए प्रूविंग इसका कैसे कर लेते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन एलिमेंट, ये हेडिंग भी हो गई हमारी एक तरह से, ठीक है। अब कैसे करेंगे, तो पहले निकाल लेते हैं फोर्स, किस पर, इस छोटे से एलिमेंट पे। तो स्मॉल फोर्स ऑन दिस एलिमेंट विल बी गिवन बाय स्मॉल चार्ज ऑन दिस एलिमेंट मल्टीप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच दिस एलिमेंट इज प्लेस्ड। तो सोचिए ये एलिमेंट किस इलेक्ट्रिक फील्ड में है अभी, तो ये जो बाकी लोग हैं
इन्हीं की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वही ना इसको फोर्स लगाएगा। तो इन बाकियों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आया था ना, बाकियों की वजह से। और क्यू कितना आया था याद करिए, उस एलिमेंट पे चार्ज जो था सिग्मा इंटू डी ए था ना कुछ देर पहले। तो डी एफ कितना हो गया, इतना। तो अगर फोर्स से पूछता तो इतना लिख के छोड़ देते हैं, लेकिन हमसे पूछा प्रेशर, तो इस एरिया को नीचे ले जाइए, तो फोर्स अपॉन एरिया इक्वल्स टू प्रेशर। तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसकी वैल्यू डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कितना, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ए तो चला गया उधर, बस यही डायरेक्ट फॉर्मूला आता है। तो ये याद रहेगा तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। या हो सकता है वैल्यू देकर वो पूछ ले आपसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर निकालिए, तो फॉर्मूला याद रहेगा, वैल्यू उसमें पुट करिए, आंसर लाइए, ठीक है। तो समटाइम्स हमें फॉर्मूला याद रहे तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। ओके, चलिए अब देखते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज किसमें, वो भी कॉन्सेंट्रिक शेल में, कॉन्सेंट्रिक शेल्स। कॉन्सेंट्रिक शेल्स मतलब कई सारे स्फेरिकल शेल रहेंगे, हॉलो रहेंगे अंदर से, और उसमें क्या करेंगे हम लोग, ढेर सारे स्फेयर्स सोच लेंगे, हॉलो स्फेयर्स बहुत सारे। तो शुरू करते हैं स्मॉलर से, फिर बड़े चलते चले जाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक शेल होता है हॉलो, तो इस पर दिया गया चार्ज कहाँ जाता है, टोटली बाहर, ठीक है, बाहर सरफेस पे ऐसे हो जाता है। मान लीजिए ऐसे बना लेते हैं इसको, ठीक थोड़ा दिखा लेते हैं, ये शेल जैसा है। तो इस पर चार्ज पूरा का पूरा कहाँ होता है, बाहर, सिर्फ एक होता है तो। चलिए अब दो करते हैं, ये पहला शेल है, ठीक, इस पर अगर हम चार्ज देते तो कहाँ आता, प्लस, बाहर आ जाता कि नहीं आ जाता। मान लेते कितना चार्ज दिया हमने, क्यू दिया है, तो क्यू बाहर आ गया। लेकिन हम लोग एक और काम कर दिया, एक और शेल बनाया, ये रहा, कॉन्सेंट्रिक हो गया, इसके साथ सेंटर दोनों के सेम हो गया। ओके, अब पूछा है क्या, इस वाले पे हम अगर चार्ज ना दे बाहर वाले पे, तो क्या कुछ होगा, इस पे चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, या सिंपली देता कि ऐसे दो शेल है कॉन्सेंट्रिक्स, इनके रेडियस अपना दे देगा, बोलेगा कि इनर वाले पे हमने अगर चार्ज कैपिटल क्यू दिया प्लस में, तो बताइए कि आउटर और इनर शेल के इनर सर्फेसेस और आउटर सर्फेसेस पे कितना चार्ज होगा, क्योंकि हर एक शेल के दो सर्फेस होंगे, एक अंदर एक बाहर। तो यहाँ एक होता तो समझ में आ जाता ईजिली, बाहर वाले पे जाता। इस वाले में क्या होता है, तो अंदर वाले पे तो यही कॉन्सेप्ट होगा कि बाहर वाले पे चार्ज, सॉरी, अंदर के बाहर वाले सरफेस पे चार्ज हो जाएगा, वही जो देंगे हम लोग। अंदर वाले पे क्यों नहीं आएगा, इनर वाले पे क्यों आएगा कि नहीं आएगा, वो क्वेश्चन क्या होगा। तो उसका आंसर देखिए, अगर हम इस मेटल में पूछे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखते हैं, 0। तो गॉसियन सरफेस के अकॉर्डिंग अगर सरफेस हम खींच लें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो क्यू इनक्लोज क्या आ जाएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। मतलब इस सरफेस के अंदर चार्ज क्या होना चाहिए, 0। तो इसकी इनर सरफेस पे चार्ज हुआ नहीं होगा, क्योंकि इस गॉसियन सरफेस के अकॉर्डिंग अंदर चार्ज नहीं होना चाहिए। डन। ओके, अब आउटर पे तो हो गया प्लस पूरा, क्योंकि अंदर नहीं हुआ तो बाहर ही चला गया ना पूरा का पूरा। इस आउटर शेल की बात करें तो आउटर शेल पे भी यही कॉन्सेप्ट करिए, तो मेटल के इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 0 होगा, कंफर्म है। मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, ये तो हम पहले से पढ़ रहे हैं। एक गॉसियन सरफेस खींचिए इसी मेटल के अंदर, खींच लिए। अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है तो चार्ज इनक्लोज क्या हो जाएगा, 0। इस शेल के, सॉरी, ये गॉसियन सरफेस जो खींचा हमने, इसके अंदर सारा का सारा चार्ज क्या होगा, 0। लेकिन अंदर तो है ये 0, किस शर्त पे होगा, प्लस में है, तो ये सिर्फ एक कंडीशन होगी कि इसी के जैसा माइनस में कहीं आ जाए, और वो कहाँ आएगा, इस पे तो आने सर आप। तो इस शेल के इनर सरफेस पे इंडक्शन हो जाता है, किसकी हेल्प से, इनर शेल के आउटर वाले सरफेस पे जो चार्ज कैपिटल क्यू था उसकी वजह से ये माइनस में क्यू आ जाता है। अब बताइए इस गॉसियन के अंदर कितने चार्ज, प्लस और माइनस खत्म, 0 हो गया कि नहीं, 0। तो ये कॉन्सेप्ट भी हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो आउटर शेल के इनर पे कितना चार्ज, माइनस क्यू, आउटर शेल के आउटर पे कितना चार्ज। तो जरा सोचिए, इस शेल पे हमने चार्ज दिया था नहीं, तो कितना चार्ज था, 0। तो अभी भी कितना होना चाहिए, 0। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है कि चार्ज फ्लो कर गया। ये मत सोचिए कि ये फ्लो करके आया, नहीं, ये इंड्यूस्ड हुआ है। तो सारा माइनस अगर अंदर घुस गया, पूरा अंदर का अंदर चला गया, शिफ्ट हो गया, तो बाहर कौन सा बचा होगा, प्लस में कि नहीं, प्लस में बचा होगा। और कितना, जितना अंदर गए हैं उतना ही प्लस आ जाएगा। तो माइनस गया अंदर क्यू, तो बाहर कितना आ जाएगा, प्लस क्यू। हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना आराम से, सही है। अब आगे हम और कर सकते हैं इसमें,
3 बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं, 5 बना सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, यही रहेगा। एक और कर लेते हैं। अच्छा, मान लेते हैं हमारे पास एक शेल ऐसा है, इसके सेंटर पे स्मॉल प्लस क्यू दिया है और इसको बाहर से कैपिटल क्यू, तो ये वाला तो बाहर ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये जो दिया गया शेल को तो बाहर ही रहेगा है। अब बची बात इस सेंटर वाले की। इस सेंटर वाला कुछ करेगा तो सेंटर वाले से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा ना, नो डाउट निकलेगा निकलेगा, लेकिन वो जाएगा कहाँ, मेटल के अंदर। लेकिन मेटल में तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, तो वो यहाँ से अचानक से गया कहाँ, तो यहीं पे वो टर्मिनेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो टर्मिनेट होने के लिए क्या होना चाहिए, हमने शुरू में पढ़ा था कि प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है और टर्मिनेट कहाँ हो जाता है, माइनस पे। तो ये टर्मिनेट होने के लिए यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, माइनस होना पड़ेगा। और कितना माइनस में, जितना सेंटर पे प्लस था उतना ही माइनस होना चाहिए। तो इस शेल के इनर पे कितना आ गया, माइनस क्यू, और सेंटर पे क्या है, प्लस क्यू। अब जरा सोचिए इस शेल की कहानी। इस शेल पे तो शुरू में कैपिटल क्यू दिए थे ना, लेकिन अंदर वाला कितना हो गया, माइनस क्यू। ये कहाँ से आया होगा, ये माइनस क्यू कहाँ से आया होगा, तो ये सारे के सारे इसी शेल से अंदर खींच गए होंगे। तो बाहर क्या हो गया होगा, इसके बाहर प्लस आ गए होंगे ना, कितना, प्लस क्यू। तो अब टोटल चार्ज बाहर वाले कितना हो गया, कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू। बात समझ में। तो सेंटर पे अगर चार्ज है तो इनर शेल पे इसी के बराबर माइनस में आ जाएगा, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, यहाँ पे टर्मिनेट हो जाए। और ये माइनस जो आए वो शेल के खींचे हुए पार्ट हैं, इसलिए बाहर पे इसी के बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में। तो टोटल कितना, क्यू प्लस क्यू बी। अब सोचिए ऐसे लॉजिक, खुद दूर एक पॉइंट पी था, यहाँ से अगर देखते हैं तो आपको यही चार्ज और यही चार्ज दिखते ना। ये सारा चार्ज कहाँ मानते हैं हम लोग, सेंटर पे, और सेंटर पे पहले से था, तो टोटल चार्ज कितना, सिंपल। चलिए, ये था हमारे पास इंड्यूस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका। अब हम एक बात और कर लेते हैं। क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे शेल दिए जाते हैं कॉन्सेंट्रिक, और उसमें पोटेंशियल पूछा जाता है कि इस शेल पे पोटेंशियल होता है ये, अगर इसको हम ग्राउंड कर देते हैं तो क्या होगा पोटेंशियल, बी पे कितना पोटेंशियल होगा, सी पे कितना होगा अगर इसको इतना चार्ज, मतलब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो उस क्वेश्चन में से 2-4 क्वेश्चन अभी शुरू में कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग उसको क्या करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, पहली प्रॉब्लम ये है कि एक शेल है, कॉन्सेंट्रिक ले लेते हैं, दो शेल है। पहले एक का कर लेते हैं फिर 2 पे आते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। एक लेते हैं और इस पर कैपिटल क्यू चार्ज देते हैं, जिसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर। इस पे 3 पॉइंट्स मैं अगर पूछूं आपसे, पहला पॉइंट सेंटर पे ए, दूसरा पॉइंट बी इससे एक्स दूरी पे, तीसरा पॉइंट सी इसके सरकमफ्रेंस पे, एक और ले लेते हैं, 4th पॉइंट ले लेते हैं, 3 नहीं 4, यहाँ पे डी, और ये कितना दूर है इससे, आर। अब इन चारों पे मैं अगर पोटेंशियल पूछूं तो क्या बता सकते हैं आराम से। वी ए पे क्या हो जाएगा, सेंटर है, सेंटर पे वही पोटेंशियल जो बाहर सरफेस पे, तो सरफेस कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर। यही पोटेंशियल कितना हो जाएगा बताइए जरा, एक्स सेंटर से दूरी पर बी जो है तो अंदर शेल के अंदर कितना पोटेंशियल रखेगा, के क्यू बाई आर। कौन है ये, वी एट बी। एक्स के कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो अंदर है, और यही पोटेंशियल किसका हो जाएगा, सरफेस पे भी, वी सी। सिंपली डी का पूछते तो क्या लिखते हैं, वी डी इक्वल्स टू के क्यू बाई, अब ये डी बाहर है, कितना दूर है, आर, तो आर लिख लेंगे, खत्म। ये हमें पता था, ये हमने किया था। लेकिन सोचिए कि अगर 2 शेल आ जाएं साथ में कॉन्सेंट्रिक, तो पोटेंशियल कैसे लिखेंगे। तो देखिए कितना इजी है, एक शेल 2 शेल, ठीक है। इसकी रेडियस ले लेते हैं ए, इसकी रेडियस ले लेते हैं बी, इस पर हमने चार्ज दे दिया क्यू, ठीक है। और चार्जेस की बात अब बस इतना ही कर लेते हैं, या एक और कर लेते हैं, इस पर 2 क्यू दे देते हैं, खत्म करें। ओके, अब जरा सोचिए, हमसे पूछ लेता पॉइंट्स देकर, जैसे एक पॉइंट यहाँ पर ए, एक पॉइंट यहाँ पर बी, एक पॉइंट यहाँ पर सी, और एक पॉइंट यहाँ पर डी, और एक पॉइंट यहाँ पर ई, ये इतने हैं, ठीक है। अब सोचिए कि इन 5 पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो सबसे पहले मैं लिखने जा रहा हूँ वी ए। वी ए कहाँ पर है, दोनों शेल के अंदर पड़ रहा है, तो इस शेल का इंटरनली पोटेंशियल कितना लिखा जाता है, जितना इसके सरफेस पे होता है, लिख लिया। इस शेल के भी अंदर पड़ रहा है कि नहीं है, इस वाले के, तो इसका भी अंदर कितना पोटेंशियल होगा, के क्यू बाई आर, ये भी लिख लिया। आर किसका लेंगे, छोटे वाले का नहीं, बड़े वाले का लेना है, याद रखें। अलग अलग शेल को सोच के रखिए, जब इसको कर रहे थे तो इसका लिखिए, सोचिए, बड़े वाले को भूल जाइए, जब बड़े वाले को कर रहे हैं तो छोटे वाले को भूल जाइए। तो बड़े वाले का रेडियस कितना है, आर है ना, तो बी है ना, तो बी लिख दिया। और कोई था,
इंड्यूस वाले बात सोच रहे थे कि इंड्यूस तो चार्ज कराया नहीं हमने, चार्ज अगर इंड्यूस कराते तो यहाँ कितना लिखते माइनस क्यू और इसी के जस्ट बाहर प्लस क्यू, तो इनका तो पोटेंशियल खत्म ही हो जाता ना, इसलिए नहीं लिख रहे हम लोग बार बार। ठीक, चलिए इंडक्शन तो होगा ही होगा। बी पर आए, बी कहाँ है सरफेस पे, किसके इंटरनल वाले पे, तो पहले इंटरनल की वजह से लिख लें के क्यू बाई ए सरफेस वाला पोटेंशियल, लेकिन अभी भी बाहर के अंदर ही पड़ रहा है, बाहर वाले शेल के क्या हो रहा है अंदर, तो अंदर कितना देगा बाहर वाला अपने सरफेस के बराबर 2q बाई बी। ठीक है, अब किसकी बात करें हम लोग, सी की। सी देखिए बड़े वाले के तो अंदर ही है, तो बड़े वाले का तो इतना ही होगा, लेकिन अंदर वाले के क्या हो जा रहा है बाहर, कितना दूर मान लेते हैं, कुछ वैल्यू ले लेते हैं, x दूरी ले लेते हैं, तो अंदर वाले सेल के बाहर पड़ जा रहा है कितना दूर x, तो के क्यू बाई एक्स। समझ में आया, सिंपली बाहर वाले का सेल का जो अभी इंडिविजुअल किया था बी डी, ये बाहर वाले के सरफेस पर पड़ रहा है, तो बाहर वाला कितना देगा अपने सरफेस के बराबर। ठीक, लेकिन अंदर वाले के क्या हो रहा है बाहर, तो कितना दूर पड़ रहा है अंदर वाले से बाहर, इतना दूर ना, और ये कितनी दूरी है बी, तो कितना हो जाएगा के क्यू बाई बी। इसको शायद तो ऐड कर सकते हैं आप। एक लास्ट इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी ई पॉइंट पर पोटेंशियल, तो इन दोनों से मान लीजिए सेंटर से कितना दूर है ये आर, स्मॉल आर, तो छोटे वाले से भी आर दूरी पे, तो कितना लिखा जाएगा के क्यू बाई आर, और बड़े वाले के सेंटर से भी कितना दूर है आर, तो कितना हो जाएगा के क्यू बाई 2r, सॉरी आर नहीं आर ही लेंगे ना, 2r क्यों लेंगे, ये 2 लेंगे, चार्ज कितना है 2q है। समझ में सारे के सारे, ये ऐसे पोटेंशियल हम लोग क्या करते हैं निकालते हैं। अब इसमें 3 सेल बनाते हैं 4 सेल बनाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा आंसर क्या हो जाता है, इसी तरीके से हम क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, चलिए ये तो थी जब हम नॉर्मली 2 शेल को रखते हैं। अब क्वेश्चन को ये कॉम्प्लिकेट बनाने के लिए, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जनरेट कैसे करते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। चलिए देखिए, अगर हम बात करें कि हमारे पास ऐसे 4 सेल हैं और चारों पे किसी एक पे चार्ज दे दिया या फिर इंडक्शन पूछा जाए तो हम कर सकते हैं आराम से अब, लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट आया है कि अर्थिंग का, या ग्राउंडेड कहते हैं इसको हम लोग, मतलब इन सेल में से किसी एक को अगर ये ग्राउंड कर देते हैं या 2 को ग्राउंड करते हैं तो क्या होगा। ठीक है, तो उस केस में याद रखिए जिस सेल को ये लोग कनेक्ट करेंगे ग्राउंड से, उस सेल की पोटेंशियल क्या हो जाएगी 0, क्योंकि ग्राउंड को हम लोग क्या लेते हैं एज अ रेफरेंस पॉइंट। ये हम लोगों ने पहले पार्ट में पढ़ा था कि पोटेंशियल वाले में कि पोटेंशियल इनफाइनाइट पे और ग्राउंड को हम लोग कैसे लेके चलेंगे एज अ 0 रेफरेंस की तरह। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट करते हैं, ग्राउंड वाले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे एकदम पूरा परफेक्ट। कैसे देखें, इन दिया 4 सेल है ए बी सी, इनकी रेडियस कोरस्पॉन्डिंग A2 A3 एंड 4A है। फिर इन्होंने क्या कहा कि यदि हम B को चार्ज दे दे कैपिटल Q और D जो आउटर मोस्ट है इसको दे दे माइनस कैपिटल Q, और फिर लास्ट में इन्होंने कहा कि अगर C को हम ग्राउंडिंग कर दें तो जरा सोच के बताइए कि VA माइनस VB की वैल्यू कितनी होगी। क्वेश्चन इनका ये था। अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए, VA माइनस VC नहीं, VB नहीं, VA माइनस VC पूछा है इन्होंने, ऐसा पूछा। तो हमें ये तो पता हो गया कि C से कनेक्ट किया गया तो C का पोटेंशियल 0, इसका मतलब कि VC इक्वल्स टू 0। तो अगर ये 0 हो गया तो सिर्फ हमें क्या निकालना है क्वेश्चन VA, मतलब यही हुआ मेन क्वेश्चन। लेकिन उसके पहले VC 0 है, कुछ तो इसका लॉजिक होगा, तो हम क्या करते हैं VC पहले निकाल लेते हैं फिर 0 के बराबर कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए कि ये चार्ज इन पर है। इंडक्शन की अगर बात करें तो इंडक्शन हमेशा इनर सेल से बाहर होता है, जैसे ये है तो इसकी अंदर साइड नहीं जाएगा इंडक्शन, हमेशा बाहर की तरफ जाएगा। ये है तो इसका इंडक्शन अंदर नहीं आएगा, हमेशा कहाँ जाएगा बाहर जाएगा। तो इन पे तो चार्ज आने वाला है नहीं ए पर, तो ए का कॉन्सेप्ट ही भूल जाए कि एस को यहाँ पे इंपॉर्टेंस इसका रोल कोई है। अब बची बात बी पे, तो बी क्या इंडक्शन इस पे होगा 100%। तो मान लेते हैं इंडक्शन होने से इस पर चार्ज कितना जाता है एक्स। ठीक है, आउटर मोस्ट पे कितना आ गया एक्स आ गया प्लस में। अब बात करते हैं क्या ये x 0 होगा, क्योंकि ये तो ग्राउंड है तो पोटेंशियल 0 तो के क्यू बाई आर से क्यू भी 0 होना चाहिए, नहीं। इस कॉन्सेंट्रिक पार्ट्स में इनके इफेक्ट्स को कैंसिल आउट करने के लिए ये होता है, क्योंकि इनका इफेक्ट जो आएगा अगर उसको कैंसिल नहीं किया तो पोटेंशियल 0 कैसे होगा। तो x 0 नहीं होगा इस केस में, तो x की वैल्यू कितनी होगी पहले वो निकाले, उसी के लिए इन्होंने 0 किया है इसको। देखिए कैसे, तो पहले इस जगह पर पोटेंशियल निकाल ले C पर, तो C इस B वाले से आउटर पड़ रहा है बाहर साइड, तो इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल कितना लिखेंगे के क्यू बाई, इससे कितना दूर है ये 3 है ना, 3A ये हो गया। फिर प्लस खुद की वजह से खुद पर कितना पोटेंशियल देगा ये, तो इतना देगा के एक्स बाई के क्यू होता है तो के एक्स बाई 3A देगा, खत्म। फिर प्लस
अब कौन है जो पोटेंशियल देगा इसको, इस वाले सी पर, तो बाहर वाला भी तो देगा अंदर, क्योंकि बाहर वाले को तो अंदर पड़ रहा है, और बाहर वाले के लिए अगर अंदर पड़ा तो ये कितना पोटेंशियल देगा अंदर। सिमिलरली जितना ये कहाँ देता है, सरफेस पे, तो कितना है माइनस के क्यू बाई आर, इतना ही देगा, और बराबर क्या कर ले 0, इतना ही देने वाला ये। तो ये हो गए कहाँ का पोटेंशियल, सी का, और इसी को किसके बराबर कर लीजिए, 0 के बराबर। डन। ये वाला पोर्शन आप भूलिएगा मत, ये नहीं कि जब 2 चार्ज दिख रहे हैं तो ये वाले निकाल कर बराबर कर दिए 0, तो कुछ मिलेगा ही नहीं यहाँ से ना, इंडक्शन कराना है, देन उसके बाद 0 करना है। अब यहाँ से देखिए क्या करें, ए ने ए को मार दिया, यहाँ से तीनों 0 हो गए, ऊपर से के कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से क्या बचा, q बाई 3 x बाई 3, और यहाँ से माइनस q बाई 4। इस x बाई 3 को इधर पकड़िए, बाकी को उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा q बाई 4 और ये हो जाएगा माइनस q बाई 3। एलसीएम 12 लीजिए, 3 यहाँ चला आएगा, ये 4 यहाँ चला आएगा, कितना बचेगा माइनस 1 बाई 12, और यहाँ x बाई 3 बचा ही है, तो 3 ने 12 को मारा, तो x इक्वल्स टू कितना बचा, माइनस 1 बाई 4। q छूट गया था, q यहाँ ले लीजिए, तो यहाँ भी q जाएगा, तो ये कितना हो गया q बाई 4 माइनस में। इट मीन्स कि c पर अब कितना चार्ज आ गया, माइनस q बाई 4, खत्म। मतलब चार्ज इस पर आया है, कहीं ना कहीं से आया होगा, तो चार्ज इस तरह से फ्लो करता है कि इस c पर क्या हो जाए, पोटेंशियल 0 हो जाए, ठीक। तो ये हमने 0 करके एक कॉन्सेप्ट निकाला, मतलब एक वैल्यू निकाली x की, माइनस q बाई 4। अब हमारे पास 3 चार्जेस हो गए, b पर q, c पर माइनस q बाई 4 और d पर क्या माइनस q। अब हमारा क्या कॉन्सेप्ट था कि va माइनस vc निकालिए, तो vc तो खैर 0 है, तो उसको हम भूल कर क्या निकाल ले, सिर्फ va, तो va निकाल लीजिए, डायरेक्ट अपना आंसर होगा। चलिए va निकाल लेते हैं। ग्राउंडिंग का काम खत्म हो गया, सिर्फ चार्ज निकालने के लिए काम था उसका। अब va कैसे लिखेंगे, तो va मतलब वेयर इज a हियर, इस पर पोटेंशियल कितना होगा, तो देखिए ये वाला सेल का जो ये पॉइंट है ये सबके अंदर पड़ रहा है, सारे लोग अपने सरफेस के बराबर दे देंगे, तो ये वाला कितना देगा के क्यू बाई 2a, ये कितना देगा के क्यू बाई 3a, और एकदम बाहर वाला कितना देगा के क्यू बाई 2a, सॉरी 4a रेडियस, ये और ये। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 2 3 6, इनका एलसीएम कितना 12 ले ले, 12a ले लिया हमने, 12a, यहाँ हो जाएगा 6kq, यहाँ हो जाएगा, देखिए ये माइनस हो जाएगा ना, माइनस और 4 आएगा, तो 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा kq सिर्फ बचेगा, और यहाँ कितना आएगा 3 आएगा, तो 3 आएगा, तो ये भी माइनस है 3kq, तो ये कितना हो गया 4 में मतलब 2kq बाई 12a, तो कितना हो गया kq बाई 6a। ये क्या हो गया पोटेंशियल एट a या पोटेंशियल ऑन सरफेस a। तो क्वेश्चन हमारा यही था, va माइनस vc निकालिए, जबकि c 0 तो सिर्फ va निकाल लिया, खत्म आंसर हो गया। तो ये था अर्थिंग बेस्ड क्वेश्चन। बाकी और क्वेश्चंस हम लोग अर्थिंग पे, विदाउट अर्थिंग पे करेंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे करेंगे, इंडक्शन वाले, ठीक है। नेक्स्ट टर्म पे हम लोग बस प्लेट वाला कॉन्सेप्ट बचा है, प्लेट करने के बाद हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब आज के लिए इतना ही, थैंक यू।